Hello बच्चों, let's read the question. Question is, a particle is released from the rest from a top of tower of a height 3h. The ratio of the interval of time to cover 3 equal height h is. Okay, तो हमें ये निकालना है 3 equal height में जो टाइम इंटरवल का रेशियो का वो क्या होगा. सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम पर्टिकुलरली क्या यूज कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं. यहाँ पे एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एक्सीलरेशन की जगह क्या, हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है. तो एक पार्टिकल रिलीज किया है हमने फ्रॉम अ सर्टेन हाइट. ये हाइट ऑफ द टावर है 3h. सो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी. तो यहाँ पे जो हाइट है वो सेम है, एच, एच और एच. तो हमें बताना है कि इन पे टाइम क्या लगेगा. मान लीजिए यहाँ पे अगर टाइम लगता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है t1, यहाँ पे t2 और यहाँ पे t3. तो हमें t1 इस टू t2 इस टू t3 का रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे a टू b. तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या है, दैट इज h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हम यूज करेंगे. हाइट है स्मॉल एच, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ जी. अब ये जो टाइम है ए टू बी, ये तो टी1 है तो टी1 स्क्वायर ही आएगा. तो यहां से टी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगा 2h डिवाइडेड बाई जी. इसको हम फर्स्ट मानते हैं. ये आपकी क्या आ गई, 2h डिवाइडेड बाई जी. अब हम निकालेंगे ए टू सी. ए टू सी इसलिए निकालेंगे क्योंकि ए टू बी टू सी निकालना इज इम्पॉसिबल. तो ए टू सी निकालेंगे, फिर उसमें से ए टू बी को हम माइनस कर देंगे. तो ए टू सी कितना आएगा आपका, तो हाइट कितनी हो गई अब 2h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी. अब हम यहाँ पे जो टाइम है उसको लेते हैं टी सी स्क्वायर, राइट. तो 2 2 जार 4 हो जाएगा. तो टी सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 4h डिवाइडेड बाई जी. अब यहां से हम निकालेंगे T2, तो वो कितना होगा, टीसी, ये टीसी की वैल्यू है. ओके, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है देखो. तो टीसी माइनस टी1 आपकी हो जाएगी T2 की वैल्यू, मतलब रूट ऑफ 4h डिवाइडेड बाई जी माइनस रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय जी. तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा कॉमन, और ये वैल्यू आएगी रूट 2 माइनस 1 के इक्वल. ये हो गई हमारी T2 की वैल्यू. अब हम निकालेंगे ए टू डी. तो ए टू डी निकालने के लिए हाइट हो गई 3h इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी. अब हम इसको मानेंगे टी डी स्क्वायर. सो टी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 3 जा 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगी रूट ऑफ 6h डिवाइडेड बाई जी. यहां से निकालेंगे टी थ्री कितना होगा, टी डी माइनस टी डी में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई है देखो, हमें अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, T3 हमने A टू D निकाला, तो A टू C अगर हम माइनस कर दें इसमें से तो हमें T3 मिल जाएगा. A टू C क्या है, A टू C है हमारा क्या, TC, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ 6h डिवाइडेड बाई जी माइनस रूट ऑफ 4h डिवाइडेड बाई जी. अब दोनों में से ही हम क्या करते हैं, रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी कॉमन ले लेते हैं. तो वैल्यू बचेगी रूट 3 माइनस रूट 2. तो ये आ गई वैल्यू किसकी, T3 की. हमें क्या निकालना है, T1 इस टू T2 इस टू T3. तो ये वैल्यू है रूट 2h डिवाइडेड बाई जी इस टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी रूट 2 माइनस 1 इस टू रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी रूट 3 माइनस रूट 2. तो डिवाइड करेंगे रूट 2h डिवाइडेड बाई जी से, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा. वैल्यू आएगी 1 इस टू रूट 2 माइनस 1 इस टू रूट 3 माइनस रूट 2. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.